डॉक्टर मुख्तियारिस है और मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, ऑब्स्टेट्रिक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिलीवरी के दौरान चेकअप या एंटीनेटल चेकअप क्यों ज़रूरी है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनी दफ़ा करना चाहिए। और अगर क्योंकि लोगों के में बहुत सारे सवालात होते हैं। लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में तो देखें प्रेगनेंसी ऐसे भी हो जाती थी, नॉर्मल है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे फिर भी बच्चे हो जाते थे। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो खामखा कि हमें जो है वो रिपोर्ट्स लिख के देते हैं, बार बार बुलाते हैं और फिर जब कुछ नहीं होता हम हमें ऑपरेशन या ये करके फिर पैसे कमाने का तरीका। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि पहले बिल्कुल ये बात सही है कि जो डिलीवरी है कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है अल्लाह ताला का कि जो प्रेगनेंसी होती है, मगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें कुछ मसले होते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने और थे, मगर वहाँ पे तो पता ही नहीं चलता था ना कि कितने सारे लोगों को फैसिलिटी मिली है या नहीं मिली, कितनी मोर्टलिटी हुई है, कितनी मॉर्बिडिटी, कितनी औरतें बीमार हुई, कितना नुकसान हुआ है। बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते थे, फिर उसको जाके पीरों पे बांध के आते थे। मगर अब की जो कंडीशन है वो वर्स है, क्योंकि अगर चेकअप सही तरह से नहीं किया गया, नहीं चेक की गई, तो फिर ये नहीं कि सिर्फ माँ को नुकसान है, बच्चे को भी नुकसान है। सिर्फ फिजिकली नहीं कि उसका जिस्म में नुकसान है या वो कम वज़न का होगा, ज़्यादा वज़न का होगा, मगर उसमें उसकी मेंटल लेवल है, उसकी जो है अडल्ट लाइफ है। आपको पता है कि जैसे अगर किसी की ओबेसिटी है, किसी का शुगर है, तो वो बच्चा माँ से ही वहीं से ही जो उसकी पेट में खुराक है वहीं से अडल्ट लाइफ में जाके वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में हो सकता है। तो एंटीनेटल केयर करवाना या एंटीनेटल बुकिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी दुनिया में इस पर तहकीकात हुई, एविडेंस बेस है। इसमें WHO, RCOG गाइडलाइंस, हम पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, सब ने ये रिकमेंड किया है, सब ने ये किया है कि एटलीस्ट जिसका पहला बच्चा है उसको 7 से 9 दफ़ा एंटीनेटल विज़िट करवाना चाहिए। और दूसरे जो है कि अगर जिसको 3-4 बच्चे हो गए हैं तो उसको एटलीस्ट 6 से 8 विज़िट। मगर WHO ये कहता है कि अगर कुछ भी ना कराएं तो एटलीस्ट 4 विज़िट मिनिमम होनी चाहिए। अब ये कौन से विज़िट हैं और क्यों ज़रूरी है? देखें, सबसे पहले होती है प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट क्यों करना चाहिए? देखें, 6 वीक में, 7 वीक्स में हमें ये देखना होता है कि बच्चा यूट्रस में है, बच्चेदानी में है या बच्चेदानी के बाहर। कभी कभी औरतें बस PT पॉजिटिव आ गया तो घर में रह जाती हैं। अब देखें, 90% तो नॉर्मल यूट्रस में हो गया, मगर 5 to 10% तो है कि वो बच्चेदानी के बाहर होगा। अगर अर्ली उसका डायग्नोसिस हो जाता है, अर्ली उसकी चीज़ें हो जाती हैं तो किसी कॉम्प्लिकेशन से बच जाती हैं। क्योंकि अचानक से दर्द हुआ, ट्यूब फट गई और पेशेंट शॉक में चला गया, फिर इमरजेंसी में जाना पड़ गया। तो इससे अच्छा नहीं कि पहले ही उस चीज़ को देखा जाए, उस चीज़ को डायग्नोस किया जाए। ठीक है, एक तो आपका हो गया विजिट जैसे ही प्रेगनेंसी आए या फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले 3 महीनों में, उसमें हमें सारे पता चलता है कि बच्चा 1 है, 2 है, बच्चेदानी में है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, और दूसरा फिर हम करते हैं, कुछ करवाते हैं, कुछ नहीं कि जैसे 12 हफ्ते में 6 हफ्ते के बाद दोबारा बुलाते हैं, जैसे 7 हफ्ते में आ गया, 6 हफ्ते के बाद दोबारा बुलाते हैं ताकि चेकअप हो कि बच्चे की ग्रोथ, उसकी जो है वो एंटी स्कैन वगैरह जो पहले भी मैं मेंशन कर चुकी हूँ वो करवाते हैं। उसके बाद फिर हम 20 हफ्ते पे मंगवाते हैं ताकि बच्चे की जो है वो उसमें कोई नुक्स तो नहीं है या माँ की कंडीशन कैसी है, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी रिपोर्टें, सब चीज़ें। फिर उसके बाद 26 हफ्ते पे मंगवाते हैं, फिर उसके बाद 30, उसके बाद 34, उसके बाद 36, 38, उसके बाद 40। अब 40 वीक्स तक जब उसको डिलीवरी नहीं होती तो फिर हमारी डिपेंड ऑन द कंडीशन होती। मगर ये जो 6 से 8 विज़िट हैं ये आपने करने हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये एक डॉक्टर की वो है ख्वाहिश, नहीं, डॉक्टर की नहीं, ये मदर और बच्चे की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि जब डिजीज़ हो फिर डॉक्टर के पास जाना तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। कंसल्टेंट वो है जो उस डिज़ीज़ को रोके, पहले ही उस चीज़ को पकड़ ले कि भाई देखें किसी की ग्रोथ कम हो रही है, तो हम जब चेकअप करते हैं तो हमें पता चल जाता है। फिर रीज़न देखते हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। किसी को आयोडीन की कमी है, अब आयोडीन की कमी की वजह से आपको पता है कि आपके बच्चे का मेंटल लेवल बिल्कुल कम होगा, IQ बच्चे का कम होगा। तो अगर हम टेस्ट करवाते हैं या कुछ चीज़ करवाते हैं तो वो फिर आपका सिर्फ नहीं कि उस वक्त का, ये इसकी फ्यूचर का भी सवाल होता है कि फ्यूचर में भी वो जो इंसान पैदा हो रहा है वो किस लेवल तक मेंटली, फिज़िकली हेल्थी है या नहीं है। तो एंटीनेटल करवाना बिल्कुल ज़रूरी है।
एविडेंस बेस है। एंटीनेटल से क्या होगा, एंटीनेटल रिकॉर्ड आप दुनिया में कहीं भी ले जाएंगे, हर जगह पे एक ही जैसी वो सारी इन्वेस्टिगेशन सब चीज़ें होती हैं, और वो फिर आप वो अपना कार्ड अपने साथ ले जाते हैं, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में आपको परेशानी नहीं होती, कोई मसला नहीं। एक छोटे सी एक टेस्ट है ब्लड ग्रुप, अब किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसका बच्चा पॉजिटिव है, तो उसके आइंदा आने वाले बच्चों पे इफेक्ट होगा। अगर ये चीज़ पहले पता चल जाती है तो हम उसको रोकने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसलिए भी तो ज़रूरी है कि आपकी चीज़ें देखी जाएं। ये नहीं कि सिर्फ पैदा हो गया बच्चा, नहीं, बच्चा सिर्फ उस वक्त नहीं कि 2 किलो का, 3 किलो का या 4 किलो का पैदा हो गया या देखने में ठीक है, नहीं, उसके अंदर से मेंटल लेवल कैसी है, उसके अंदर से मेटाबॉलिज्म कहता है, ये भी देखा जाता है इन सारे विजिट्स में। तो WHO, RCOG, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी एंड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान सब रिकमेंड करते हैं कि एंटीनेटल केयर ज़रूरी होती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो आप जो भी हजरात हैं उसके लिए ये एक पब्लिक मैसेज है कि आपकी जो भी वाइफ है, सिस्टर है या जो भी हैं, उसकी प्रेगनेंसी में जो है उनको केयर की जाए, उनकी चीज़ों को देखा जाए, उनको एंटीनेटल विजिट के लिए ले जाया जाए। तो ये एक अच्छी बात है कि वो मदर भी हेल्दी होगी, बच्चा भी होगा। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और आज आएँ तो हम मंडे, थर्सडे, सैटरडे को मैं अल्तमश में आपसे मिलूँगी, आप भले आप आके विज़िट कर सकें।